नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज का क्वेश्चन है कि बीपीएससी मेंस में कौन सा सब्जेक्ट लें। देखिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं, उसी के अनुसार आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। जहाँ तक मैं जो 2-4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में नहीं बताऊँगा। मैं बताऊँगा कि जो बिगिनर्स वगैरह हैं वो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं जो बेस्ट सब्जेक्ट्स लेके आया हूँ और उसमें रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने वेबसाइट पर रिसर्च किया है, पास और कितना परसेंट सक्सेस है उसमें, उस आधार पे। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट मेरा जो सब्जेक्ट है वो है लोक प्रशासन। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अगर आंसर याद नहीं भी है तो भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। आप प्रशासन कैसे चलाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, विशेष करके कुछ नियम वगैरह को छोड़ दे तो। दूसरा है LSW, लेबर वगैरह का इसमें स्टडीज़ होता है, उसके कैसे कल्याण किया जाए। तो इस दोनों सब्जेक्ट में आप अपने मन से बहुत सारा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतिहास में इतना परसेंट सक्सेस, भूगोल में, राजनीति वगैरह में। देखिए, मैं सबसे प्रॉपर इतिहास की बात करूँ, आपको कुछ ऐसे टॉपिक उठा के अगर दे दिए जाएं तो जो कि आपको याद नहीं है, लेट अस सपोज, तो क्या आप उसमें आंसर लिख सकते हैं? मुझे बताइए। सपोज दैट कि आपको पाल कला या फिर दक्षिण भारत के कोई इतिहास का प्रश्न दे दिया गया है, अगर आपको याद नहीं है तो आप उस समय उसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे। भूगोल की भी जस्ट वही बात है, अगर आपको उत्तर नहीं याद होगा, जैसे भूगोल में एक क्वेश्चन भू विवर्तनिक प्लेट के सिद्धांत को समझाएं, अब वो सिद्धांत आपको याद नहीं तो आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। राजनीति में भी कुछ इसी टाइप का। ठीक है, तो ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो उनके लिए हैं जो कि बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन में ये सारा सब्जेक्ट था, उनके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बट मैं हम लोगों की बात करें तो हम लोग जो बिगिनर्स हैं वो लोक प्रशासन और LSW में भी रिजल्ट अच्छा खासा आ रहा है। और आप कम समय में बिल्कुल भी, जैसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया होगा, चलो दे देते हैं, 100 के आसपास आपका आंसर सही हो रहे हो, तो आप डेफिनेटली लोक प्रशासन और LSW के साथ जाइए। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो हिंदी में भी सक्सेस अच्छा है, लेकिन आपको हिंदी में भी फिर प्रॉपर टॉपिक का पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में हिंदी साहित्य पूछे जाएंगे। ये नहीं कि आपको संज्ञा सर्वनाम वगैरह पूछा जाएगा। आपको किस राइटर में कौन सी विधा है, कौन सा गद्य पद्य, ये सब आपको पूछे जाएंगे। तो आप अगेन ये चारों जो सब्जेक्ट है, जिसका देखिए, लोग बहुत सारा लोग यही सारा सब्जेक्ट लेते हैं। आपको 25 विषय चूज करने हैं जिनमें कि ये सारे सब्जेक्ट्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ तक के लोगों ने मैथ्स भी लेके सक्सेस पाया है, बट मैं उनकी बात नहीं करूँगा। मैं जनरल जो भी वीक स्टूडेंट हैं उनकी बात करूँगा। और दूसरी बात, जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि बार बार आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज मत करें। जिस सब्जेक्ट को आपने प्रेफर किया उसी में आप कमांड करें। सातवां जो मेरा सवाल है कि इन्होंने ग्रेजुएशन में विज्ञान पर रखा है, मैथ पर रखा है, इंजीनियरिंग पर रखा है इत्यादि, या मैंने जैसे कि केमिस्ट्री ले रखा है, तो आप देखते होंगे कि इंजीनियर्स लोग भी मेंस में इंजीनियरिंग ना रख के इतिहास, भूगोल ये सब रखते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि वो टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं, उतना चीज़ें आपको याद नहीं रहती। टेक्निकल चीज़ों के अलावा आप यदि लोक प्रशासन LSW ले लेते हैं तो इनमें आप बहुत ही कम समय में, इसका सिलेबस भी बहुत छोटा है, मेन कि इसका सिलेबस बहुत छोटा है। आपको सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। लोक प्रशासन और LSW इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इसका कोई तोड़ ही नहीं। मैं अगेन कर रहा हूँ कि लोक प्रशासन और LSW प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आप अपना स्किल और नॉलेज से भी इसमें आंसर लिख सकते हैं। बट इतिहास, भूगोल, राजनीति जो भी लोग लेते हैं और जो सोच रहे हैं कि मैं 2-3 महीने में इसको पढ़ लूँ, ये आपसे संभव नहीं है। बट मैं अगेन कह रहा हूँ कि लोक प्रशासन और LSW आप 2-3 महीने में कवर कर सकते हैं। और बिल्कुल सिलेबस से पढ़िए, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10-15 घंटे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
चलिए इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेता हूँ, फिर मैं अपने वीडियो को विराम दूँगा। ओके, देखिए मेरा जो सवाल था कि आप कहोगे कि मैं सर ये सब्जेक्ट क्यों लूँ। आप यूट्यूब पर रिसर्च कर सकते हो कि लोक प्रशासन और LSW इन सब्जेक्ट्स में लोगों के सक्सेस भी अच्छे खासे आए, रिजल्ट भी अच्छा आया है, और जो 1 2 3 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है, अदरवाइज आपको ग्रेजुएशन में आपने इतिहास पढ़ा हो, भूगोल पढ़ा हो, राजनीति पढ़ा हो तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल स्टूडेंट इंजीनियरिंग वगैरह के लिए वो सब कम समय में कवर करना बहुत मुश्किल है, सिलेबस बहुत वास्ट है उन सभी सब्जेक्ट का। आप ये दोनों प्रेफर कीजिए, आपका रिजल्ट 100% आएगा। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपको क्वेश्चन दे दिया कि आप संगठन को कैसे चलाएंगे, आप संगठन को कैसे चलाएंगे सुचारू रूप से, क्या आप इसका जवाब नहीं दे सकते? वही मैं अगर भूगोल में एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ कि गोंडवाना लैंड्स का ये कब से, कैकेशियन एज कब से आया, तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। इसमें भी आपको LSW में भी लेबर कल्याण कैसे होगा, कैसे उनकी सुरक्षा की जाए, तो ये तो आप बता ही सकते हो। दूसरी बात, आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, वीडियो को बीच में नहीं रोकना है, कि आपको जो आपने मेंस में जो सब्जेक्ट लिया है ऑप्शनल, उसके बारे में आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में जब आपको पूछा जाएगा तो आप इस दोनों में बहुत सुटेबल हो, बहुत ज़्यादा। आपको पूछेगा कि आपने लोक प्रशासन क्यों लिया, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि मेरा ये, मैं प्रशासन बनने जा रहा हूँ इसलिए कि मैंने लोक प्रशासन लिया, LSW लिया। बट अगर आप वो मैथ्स वगैरह या केमिस्ट्री साइंस कुछ लेते हो, अगर आपको टेक्निकल चीज़ें मालूम नहीं है अंदर की, तो आप बिल्कुल मानिए कि फंस जाएंगे। तो आपको इंटरव्यू के लिहाज से भी ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, बाकी लिटरेचर भी आप ले सकते हो, बट अगर मैं कहूँ कि इंटरव्यू में आपको अगर पूछा जाता है तो आप यही कह देना कि भाई मेरा ये फील्ड है, मैं लोक प्रशासक बनने जा रहा हूँ, तो आप बहुत अच्छे से फील करोगे, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओगे। और मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो भी लोगों का 100 आसपास या गर्ल्स का 100 से नीचे भी आ रहा है, आपको फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लग जाइए और ये दोनों सिलेबस लीजिए, बिल्कुल सब कम समय में आपको सफलता मिलेगी और इंटरव्यू में भी आपको मिलेगी। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और आगे के अपडेट्स के लिए विजिट करते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच। और पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।